जो भी सुने प्रदोष व्रत कथा, उसके दुख दूर हों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। धार्मिक ग्रंथों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। उसी समय जो भक्त भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनके घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं होता था, फिर भी वे कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही आज्ञाकारी और सरल स्वभाव का था। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता। उसकी पत्नी भी घर में दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ब्राह्मण की पत्नी बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, पुत्र भी भूखा है, हमें कोई उपाय करना चाहिए। ब्राह्मण बोला, देवी, भगवान शिव सब देख रहे हैं, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे, हमें धैर्य रखना चाहिए। उसी समय नगर में ये समाचार फैल गया कि राजा के महल में चोरी हो गई है। सैनिक चोरों को ढूंढने लगे। संयोग से उसी समय ब्राह्मण का पुत्र माधव बाजार से लौट रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और चोरी का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया। जब ये बात ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पता चली तो वे रोने लगे। ब्राह्मण मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसी दिन त्रयोदशी तिथि थी। मंदिर के पुजारी ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत का महत्व बताया। पुजारी बोला, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे पुत्र को अवश्य मुक्त कर देंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से प्रदोष व्रत करने का निश्चय कर लिया। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मिट्टी से शिवलिंग बनाया, बेलपत्र, धतूरा, आख और गंगा जल से भगवान शिव का पूजन किया, दीपक जलाया और शिव मंत्रों का जाप करने लगे। वे दोनों पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आरती करने लगे। पूजा के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र को निर्दोष होते हुए भी कारागार में बंद कर दिया गया है, कृपा करके उसकी रक्षा कीजिए। उसी रात राजा को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान शिव क्रोधित होकर कह रहे हैं, जिस बालक को तुमने कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है। यदि उसे तुरंत मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बालक को तुरंत कारागार से बाहर लाया जाए। जांच करने पर पता चला कि वास्तविक चोर कोई और था। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से क्षमा मांगी और उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन, वस्त्र और अन्न देकर सम्मानित किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव की कृपा देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी समाप्त हो गई। उनका पुत्र भी विद्वान और धार्मिक बन गया। पूरे नगर में ब्राह्मण परिवार की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। कुछ समय बाद उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसे अपनी संपत्ति का बहुत अहंकार था। वो गरीबों का अपमान करता था और कभी किसी की सहायता नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। वो अक्सर अपने पति से कहती, धन का घमंड मत करो,
भगवान शिव की भक्ति करो। लेकिन व्यापारी उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन व्यापारी व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ साधु मिले। साधुओं ने उससे पानी मांगा, लेकिन उसने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। साधु वास्तव में भगवान शिव के गण थे। वे व्यापारी के व्यवहार से दुखी हो गए। कुछ दिनों बाद व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया। उसका सारा धन नष्ट हो गया। वो किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वापस नगर लौटा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके मित्र और रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। व्यापारी बहुत दुखी रहने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, यह सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। अब भी समय है, भगवान शिव की शरण में जाओ। एक दिन व्यापारी मंदिर गया। वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी। पुजारी ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों को भोजन कराया, साधुओं का सम्मान किया और प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चलने लगा। धीरे धीरे वो फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वो हमेशा भगवान शिव का धन्यवाद करता था और जरूरतमंदों की सहायता करता था। इसी प्रकार एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वो दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन बिताती थी। वृद्धा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर प्रदोष व्रत को उपवास रखती और शिव मंदिर जाकर दीपक जलाती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। गांव के लोग परेशान रहने लगे। वृद्धा फिर भी भगवान शिव का नाम जपती रही। उसने अपनी भूख की चिंता नहीं की। प्रदोष के दिन वृद्धा मंदिर गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, इस गांव के लोगों की रक्षा कीजिए। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न आया कि गांव के पास वाली पहाड़ी के नीचे जल का स्रोत छिपा हुआ है। सुबह गांव वालों ने वहां खुदाई की तो उन्हें मीठे जल का बड़ा स्रोत मिल गया। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने इसे भगवान शिव की कृपा माना। गांव वालों ने वृद्धा का सम्मान किया और उसके लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया। वृद्धा जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करती रही। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोग, शोक, भय और दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति संतान की इच्छा से ये व्रत करता है, उसे योग्य संतान प्राप्त होती है। जो धन की इच्छा से व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को क्या फल मिलता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने आगे कहा, प्रदोष काल में देवता भी मेरी आराधना करते हैं। उस समय जो भक्त मेरा स्मरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक नगर में चंद्रसेन नाम का राजा रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और प्रदोष व्रत रखता था। उसके राज्य में सुख और शांति थी। एक दिन पड़ोसी राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं की सेना बहुत विशाल थी। राज्य के लोग भयभीत हो गए। लेकिन राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव पर विश्वास रखा। प्रदोष का दिन था। राजा ने युद्ध की चिंता छोड़कर भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। उसी समय एक ग्वाले का छोटा बालक भी मंदिर में आ गया। उसने राजा को पूजा करते देखा तो वो भी पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। बालक की मां ने उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन वो पूजा में मग्न रहा। क्रोधित होकर उसकी मां ने पत्थर को दूर फेंक दिया। बालक रोने लगा और भगवान शिव का नाम लेने लगा।
बालक की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने बालक को दर्शन दिए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। उसी समय राजा के शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। वे बिना युद्ध किए ही वापस लौट गए। राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। बालक के घर में भी सुख समृद्धि आने लगी। पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। इस दिन शाम के समय दीपक जलाकर शिव चालीसा और शिव आरती पढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख और शांति आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम हरिराम था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। किसान बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। किसान ने संत से अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, तुम श्रद्धा से प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे दुख दूर होंगे। किसान ने पूरे नियम से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वो शाम को शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और भगवान शिव का नाम जपता। कुछ समय बाद उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसका कर्ज समाप्त हो गया। किसान का जीवन खुशियों से भर गया। वो हर प्रदोष व्रत को गरीबों में भोजन बांटने लगा। एक स्त्री थी जिसका नाम सुशीला था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहती थी। उसने कई उपाय किए, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। एक दिन उसने एक साध्वी से प्रदोष व्रत का महत्व सुना। साध्वी ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से भगवान शिव का प्रदोष व्रत करोगी तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। सुशीला ने पूरे विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वो हर त्रयोदशी को उपवास रखती और भगवान शिव की पूजा करती। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सुशीला और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का भव्य पूजन कराया और गरीबों को दान दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत का महत्व अनंत है। भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। शाम के समय शिव मंदिर जाकर दीपक जलाना चाहिए। बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा और भांग अर्पित करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। पूजा के बाद प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए और शिव आरती करनी चाहिए। रात्रि में भगवान शिव का ध्यान करते हुए फलाहार करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। व्रत करते हैं, उनके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं रहती। भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करना चाहिए। ये व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। अंत में सभी भक्त मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय।